जो हम लोग यहाँ आप पाइलिंग का काम कर रहे हैं, आज एक्टिविटी क्या है, क्या एक्टिविटी है, काम क्या कर रहे हैं, पाइलिंग का। और पाइलिंग में आप कर रहे हो कि कॉलम पोस्ट ग्राउंड करोगे, है ना। ये कॉलम पोस्ट है, इसको आप ग्राउंड करोगे। तो ये हम जो एक्टिविटी करते हैं इसमें होता है कि वहाँ से कॉलम पोस्ट लेके आते हैं और फिर इसके बाद में ये खड्डा है, इस खड्डे में डालते हैं। ये एक्टिविटी हो गया, ठीक है। उसके बाद में अलाइनमेंट करते हैं, यही काम होता है ना, अलाइनमेंट करना और कॉलम पोस्ट को लाना ले जाना। ये हो गया मटेरियल को हैंडलिंग करना, मैनुअली मटेरियल लाना ले जाना, मैनुअली मटेरियल हैंडलिंग काम हो गया। और उसके बाद में ग्राउंड कर रहे हैं। तो ये जो हम काम कर रहे हैं, इतना पाइलिंग कॉलम को ग्राउंड कर रहे हैं लाके और अलाइनमेंट कर रहे हैं, ये और काम में हमारे में खतरा क्या है इसको समझना है। क्या है खतरा, क्या है हजार्ड, क्या है हजार्ड, धोखा क्या है हमारे इस काम में। अब जैसे हम कुछ टूल्स भी यूज करते हैं, क्या क्या टूल्स यूज करते हैं हम इसमें, ये रिंच टूल यूज करते हैं, रिंच चाहिए है, इसको यूज करते हैं। और दूसरा यूज करते हैं हम इसमें ये फावड़ा यूज करते हैं। फावड़ा कहाँ यूज करते हैं, मिट्टी साइड करने के लिए, है ना, और कुछ खुदाई वुदाई थोड़ा बहुत करना है इसके लिए, ठीक है। और उसके बाद में ये कॉलम को लेके आएंगे और ये टेम्पलेट यूज करते हैं। टेम्पलेट का हम क्या करते हैं, सेट करते हैं कॉलम पोस्ट में, ठीक है। तो ये काम को करने में हमारे लिए क्या खतरा है इसको समझना है। तो देखो, अगर फावड़ा से काम करूँगा तो ये अगर फावड़ा यूज करने से पहले सबसे पहले ये समझो कि हमको इसको चेक करना है, यानी कि टूल्स को चेक कर लो पहले काम स्टार्ट करने से पहले। इसमें क्या चेक करेंगे, देखो कहीं से टूटा तो नहीं है, कल रख के गए थे दिन भर चला, कहीं से ये टूट तो नहीं गया है, क्रैक तो नहीं आ गया, हो जाता है ना, होता है ना अक्सर। और ये देखो ये ढीला तो नहीं है, ठीक है। तो अगर ये टूटा हुआ होगा, मैं जाके सीधा काम करूँगा तो क्या होगा, चलते चलते एक टाइम पे हो सकता है ये टूट के बेटा और आगे दाएं बाएं जो भी आदमी काम कर रहा है उसको जाके लग जाए फावड़ा, तो क्या होगा भैया, चोट लग जाएगी ना। तो इसके लिए उपाय क्या है, सही से उसको चेक करके अगर टूटा है तो इसको बदल दो, ठीक है, बदल दो, इसको प्रयोग में नहीं लाना है। दूसरा, ये देखो ढीला है तो नहीं, अगर ये ढीला है तो क्या करेंगे, प्रयोग नहीं करना है। सेम इसको पहले ठीक से टाइट करेंगे, टाइट करने के बाद तब इसको प्रयोग करेंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, ढीले से काम करेंगे तो क्या होगा, निकल के सामने वाले को लग जाएगा और हो सकता है कहाँ हाथ पैर गर्दन कट जाए उसका। तो ये क्या है, खतरा। क्या है ये खतरा, अगर ये टूटा है, अगर ये ढीला है तो खतरा है, इसको समझना है। तो इसको कैसे दूर करेंगे खतरे को, इसको दूर करने के लिए आपको बताया ना, टूटा है तो चेंज करो, ढीला है तो टाइट करो, उसके बाद प्रयोग करो, ठीक है, क्लियर। चलो ये हो गया, हमेशा ये चीज को करना है। उसके बाद में ये होती है टेम्पलेट, इसको हम उठा के लाते हैं। तो लाने ले जाने में क्या हो सकता है, अगर हम लाने ले जाने में देखो इसमें क्या है, देखो ये देखो किनारे किनारे पे बहुत धार है इसमें, है और बाबरी भी है। तो ये क्या है, हमारे हाथ को कहीं से खरोंच दे सकती है, छिल सकता है, काट सकता है, ठीक है, ये खतरा है हमारे लिए, ठीक है। और उसके बाद में तो हम उधर से उधर से ला रहे हैं, कोई बहुत लोग क्या करते हैं, ऐसे उठा के दो लेके आते हैं, तो उससे क्या है, स्लिप कर सकता है, गिर सकता है, पैर में चोट लग सकती है, एक्सिस वेट हो गया। तो इस तरीके से इसको लाने में ये एक खतरा है। तो आप एक ही उठा के लाएं, लाने के लिए एक ही लाए, एक आदमी दो नहीं लाए। और उसके बाद इसमें न लगे उसके लिए हमको हाथ में दस्ताना पहनना है। क्या पहनना है, दस्ताना, ताकि ये इसकी ये धार जो है ना किनारे की और बाबरी, ये चोट नहीं इसमें लगे नहीं हाथ में, तो हमको दस्ताना पहनना है। ये खतरे को ऐसे दूर करेंगे, ठीक है, ये हमेशा समझना है। उसके बाद में जब कॉलम पोस्ट लेके आते हैं वहाँ से, बहुत लोग कंधा पर रख के लाते हैं। आप दो आदमी आ जाओ, आप आओ मेरे पास, और आप भी आओ खान साहब। ये कैसे उठा के लाते हैं भैया, एक ही आदमी लाता है कि दो लाते हैं, एक कैसे लाएंगे, ये ऐसे लाया, वेरी गुड वेरी गुड। आप रुकिए, रुको, यही पकड़ लो, ऊपर उठा के पकड़ो। अब इन्होंने पकड़ा क्या, ये किनारा पकड़ा, क्या पकड़ा, किनारा। किनारा क्या नुकीला है ना, धार है ना किनारे में। अगर दस्ताना नहीं होगा तो ये धार से हमारा हाथ कट जाएगा। क्लियर है, मानते हो इस चीज को। तो ये धार से हमारा हाथ कट जाएगा, ये क्या है, धोखा, खतरा। तो भाई ये नुकीली चीज है, इससे हाथ कटेगा। तो इसका उपाय क्या है, हाथ नहीं कटे इसके लिए क्या करेंगे, ये दस्ताना हमको पहनना है।
इधर में थोड़ा मोटा होना चाहिए, पाम साइड हथेली साइड में थोड़ा दस्ताना जो भी हो मोटा होना चाहिए, क्योंकि हमको यहीं से पकड़ना होता है, ये चीज़ मजबूत रहे, ठीक है। और दस्ताना ऐसा रहो कि ऐसा रहे फ्लैट आराम से कंफर्टेबल रहे कि आदमी का हाथ में से उतरे नहीं, निकले नहीं, बढ़िया रहे, ऐसा दस्ताना पहन के हमको इसको उठाना है, ठीक है। तो अगर दस्ताना पहन के उठाएंगे तो कटेगा नहीं, लगेगा नहीं। फिर उसके बाद में इसको उठाएंगे कंधा पे। कैसे लेके जाओ भैया? कंधा पे। तो ये चीज़ जब लेके जा रहे हैं, इसमें भी एक धोखा है कि जैसे इन्होंने उठा के लिया, हटना भैया साइड से, दाएं बाएं और भी लोग रहते हैं काम करने टाइम, तो दाएं बाएं देखो, आप उठा के लेके जा रहे हो, किसी को लग नहीं जाए, पीछे का हिस्सा आगे का हिस्सा ये किसी को लग सकता है। तो इसीलिए अब जैसे ये खड़े हैं, इन्होंने उठा के ऐसे टर्न किया, पीछे आदमी था, है ना, ऐसे करके किसी को भी लग सकता है। तो ये देखना है, इस चीज़ को खुद से देखना है, कोई आगे पीछे हमारे काम से चोटिल नहीं हो, ठीक है। और उसके बाद ले जाके रखना है, ये वेरी गुड। अगर यही चीज़ अगर भारी है जो 2 आदमी उठाएंगे तो उसको क्या करेंगे, रखो। अगर मान लो कोई कॉलम पोस्ट बहुत भारी है, कोई ऐसी चीज़ उठा रहे हैं, तो उसको 2 आदमी को उठाना है, ठीक है। वो भी एक धोखा है मटेरियल हैंडलिंग में कि भाई स्लिप करके गिर सकती है। तो कैसे उठाएंगे? 2 आदमी एक साइड में रहेंगे, दोनों मिल के उठाओ, वेरी गुड। एक ही कंधा पे लो, यस, ये दोनों का एक ही कंधा होना चाहिए, है ना, ये विशेष ध्यान रखें। अगर ऐसा नहीं हुआ, बहुत लोग क्या करते हैं, दूसरा कंधा ले लेता है, इधर आओ भैया, इधर ले लेता है, तो ये धोखा है। मान लीजिए इनका बैलेंस खराब हुआ, चक्कर आए, गिरे, तो और ये अगर इनका बैलेंस खराब होगा तो किधर गिरेगा मटेरियल? इधर गिरेगा ना, इधर तो इसकी गर्दन थी, दब जाएगी, चोट खाएगा, जान जा सकती है। इसलिए हमको एक साइड में रखना है, करो उस तरफ, इस तरफ रखना है, ठीक है, समझ गए। अगर इस तरफ रखेंगे, चाहे इसका मौसम बैलेंस खराब हो जाए, चाहे इसका खराब हो जाए, लेकिन गिरना इधर ही है, तो आदमी सेफ है कम से कम। ये चीज़ का विशेष ध्यान रखें, जो भी मटेरियल ला रहे हैं, ले जा रहे हैं, तो ठीक है भैया, रखो इसको नीचे। और दोनों ऐसे बोली बोल के रखेंगे, हाँ भैया उतार ले ऐसे करके, है ना, और एक साथ बोली बोल के उठाना है। ये भी चीज़ों को ध्यान रखना है मटेरियल को लाने ले जाने में, अगर भारी सामान है तो। फिर उसके बाद में हमारी साइड पे खतरा होता है कि हम ऊबड़ खाबड़ जमीन रहती है, थोड़ा कहीं ऊंची है, कहीं गड्ढा है, कहीं अभी मैं जा रहा हूँ बात करते करते अचानक से ये देखो कितनी मिट्टी है ना, ये मिट्टी बहुत टाइट है और आराम से पैर किया ना ऐसे स्लिप करता है, तो ये खतरा स्लिप का भी है, खतरा स्लिप करने का भी है यहाँ पे पैर का। और इधर से जा रहे हैं तो उधर गए, मिट्टी का कहीं कहीं ऊंची है, ढीला है, और ऐसे गए, ये क्या हुआ, ये ऐसे लगता है ना, पैर टकराता है ना, ट्रिप करता है आदमी, एक जो स्लिप होता है, टकराता है, ट्रिप करता है, ये भी एक खतरा है। कहीं ठोकर लगी, कहीं स्लिप किया, तो ये खतरों को भी समझना है और उनको समझ के चलना है। तो ध्यान को केंद्रित रखना है काम पे, ठीक है। उसके बाद आप अलाइनमेंट कर दिए, कॉलम पोस्ट लगा दिए, उसके बाद ये देखो आप लाइन डोरी बांध देते हो, है। अब ये लाइन डोरी लगा दिया, ये भी खतरा है भाई, ये तो कहीं कहीं दिखाई भी नहीं देता, 2 लगा देते हो, बहुत से बड़ा टाइट लगा देते हैं। अब कोई आदमी जा रहा है कुछ करते हुए ऐसे गया और कहीं से भी हुआ, या बहुत से लोग झुक के जाते हैं या ऐसे हो जाते हैं, तो ये टच होती है जहाँ से काट देती है, या बहुत से आप नीचे भी लगाते हो, पैर में फंस जाती है, दिखाई भी नहीं देती, आदमी गिर जाता है। तो ये लाइन डोरी भी एक खतरा है, जिसमें आदमी टकरा के या फंस के गिर सकता है, कहीं से कट सकता है। तो इसके लिए बचाव क्या है, इसमें आप धागा में वो फीता लटका दो, लाल वाले कांसन टेप, डेंजर टेप रहता है ना, डेंजर टेप है लाल वाला, उसके टुकड़े लटका दो जगह जगह, कम से कम दिखाई तो देगा, हाँ अरे यहाँ पट्टी है भाई इधर में, या इधर में ये अपना लाइन डोरी लगी हुई है, ठीक है। तो ये हमारी सुरक्षा के लिए है, आप तो जानते हो आपके लिए भी, लेकिन बाहर से जो लोग आते हैं उनकी सुरक्षा के लिए ज्यादा है ये, उनको तो पता नहीं रहता है ना, आप तो इसी को कर ही रहे हो तो आपको तो पता है, लेकिन बाहर से इधर का बाउंड्री वाला काम करने वाला आदमी आ गया या दूसरा कोई काम करने वाला आ गया, आपके काम में क्या खतरा है, क्या एक्टिविटी चल रही है, उसको खासतौर से ज्यादा पता नहीं रहता है, या बाहर से आया, तो ऐसा चीज उनको पता नहीं रहता है। इसको बताने के लिए आपको उनको बताना है और वो चीज़ लटका देना है उनको दिखाई देने के लिए, ठीक है। तो ये खतरे हो गए हमारे काम के, ये समाधान हो गए। और सुरक्षा उपकरण पहन के हमेशा चलना है, क्यों, अभी स्लिप कर गया या कोई ठोकर करके गिर गया तो सर नीचे ज़मीन में कहाँ टकराएगा, कॉलम पोस्ट पे टकरा सकता है, या हमारा इस पे भी जाके टकरा सकता है, तो फट जाएगा, चोट लग जाएगी। तो इसलिए
हेलमेट जैकेट जूता हमेशा पहनना है। आसमान ऊपर से नहीं गिर रहा है, मान लिया आप लोग बोलते हैं कोई भी आदमी आसमान नहीं गिर रहा है, लेकिन मैं तो गिर सकता हूँ, आप तो गिर सकते हो ठोकर खा के इसमें, या स्लिप करके ज़मीन पे, या ज़मीन पे ऊंची जगह पे पैर रख के गिर सकता हूँ। तो उसके लिए सर को बचेगा, वो हेलमेट लगाना है। ठीक है, क्लियर है? ओके, धन्यवाद। ये खतरे आपको समझने हैं। वेरी गुड, वेरी गुड।